मेहरबानी करें, थोड़ा ख्याल करें। हम इस वक्त ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं कि हमें इस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत की दी हुई तालीम को मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है। आज ये अजीम इदारे का वसी व अरीज़ मैदान, ये सरों का सैलाब, अक्सर चेहरे मुझे काले बालों वाले नजर आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे सर हैं जिन पे सफ़ेद बाल हैं। गौर करना इस बात पर है, या तो सफ़ेद बालों वाले लोग ज़मीन पे कम हैं या फिर जलसे ही में कम आए। इन दोनों बातों में हमारे लिए सबक है। अगर ज़मीन पे सफ़ेद बालों वाले कम लोग हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब जिंदगी बुढ़ापे तक वफा नहीं कर रही है। और अगर हैं मगर आए नहीं तो फिर ये सबक हासिल करना चाहिए कि ये जवानी, ये ताकत हमेशा नहीं रहनी है। अगर जिंदगी ने साथ दिया और बुढ़ापे से मुलाकात हुई तो फिर वो दिन आएगा कि हमें बिस्तर पे डाला जाएगा। हम उस वक्त तक बिस्तर से नहीं उठ सकते जब तक कोई सहारा देने वाला ना हो। इसलिए जब तक बदन में ताकत है, कोशिश ये करें कि हम अपने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें। ये सबसे बड़ा अलविया है। मैंने कल भी उड़ीसा में ये बात कही थी। मैंने कहा था जलसों की कसरत है। एक एक बस्ती के अंदर एक एक साल में 3-3 जलसे आते हैं, लेकिन मुझे बताया जाए कितने घरों से फजर के बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती है। बुरा ना मानिएगा, आज गैर तो गैर अपने भी मदरसों के पीछे पड़े रहते हैं। हमारी कौम के चंद चंद जबान लोग कह दिया करते हैं कि ये मदरसे नहीं पेट पालने के अड्डे हैं, ये मदरसे नहीं अपना घर चलाने का अड्डा बनाया गया है। खुदा की कसम जबान को लगाम दो, जिस दिन ये मदरसे खत्म हो जाएंगे कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसों को ताला लग जाएगा तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियों के बाल नजर नहीं आएंगे। आज जो सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं ये मदरसों की देन है। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं ये मदरसे की देन है। आज जो तुम्हें कलमा शरीफ याद है इन्हीं मदरसों की देन है। वरना हुगली जाना हुआ, ऐसे नौजवानों से मुलाकात हुई कि जो साइंस की लाइन में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो साइंसदान हैं या साइंटिस्ट होते जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अदरक सितम हो गया है। मैंने कहा पूछा बात क्या है? कहा बात यह है कि जो हमारी लाइन के पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, कोई हरगिज़ न समझे कि मैं हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ हूँ। मेरी तमन्ना तो यह है कि हर घर के अंदर IAS होना चाहिए, हर खानदान के अंदर IPS होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ MBBS भी हमारे हो, BUMS भी हमारे हो, इसलिए कि जब हम डॉक्टरों की जुल्म और सितम की दास्तानें सुनते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। उस वक्त ख्याल आता है काश MBBS की कुर्सी पर अगर हुजूर का गुलाम बैठा होता तो फिर कोई गरीब बिना दवा के सिसकता हुआ नहीं मरता। अगर इस कुर्सी पर दवा के लिए कोई मुस्तफा का वारिस बैठा होता तो किसी बेवा को दवा के लिए पैसे की वजह से धक्के देकर नहीं पहुंचाया जाता। हम तो ये चाहते हैं और जानते भी इतना है, अगर कोई मुस्तफा का गुलाम MBBS बन के बैठेगा, कोई गरीब आके कहेगा दवा के लिए पैसे नहीं है, बेटे की जिंदगी बड़ी प्यारी है, तो कम से कम हुजूर के गुंबद खजरा की तरफ देखेगा, उससे खैरत कहे कि खबरदार तू हुजूर का गुलाम है, तू पैसे का गुलाम नहीं है। अगर ये तेरे दरवाजे पे खाली हाथ आया तो खाली ना लौटा, तू हुजूर के नाम पे इसको दबा दे दे, खुदा हुजूर के सदक़े में तेरी नस्लों के गुजारेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, हम तो चाहते हैं पढ़ो और आगे बढ़ो। तुम नहीं जानते, मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, अगर कोई बंदा इलाज के दरमियान हॉस्पिटल में मर जाता है
तो उस वक्त तक लाश नहीं दी जाती है जब तक 3 लाख 4 लाख का पेमेंट न ले लिया जाए। एक दौर था कि जब डॉक्टरों को मसीहा कहा जाता था, और आज भी डॉक्टरों पर हम इतना एतमाद करते हैं कि मां को लाल सबसे ज्यादा चहीता होता है, बेटा मां को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन आईसीयू के अंदर लेने के बाद डॉक्टर कहता आप बाहर जाइए, तो मां जिगर के टुकड़े को डॉक्टर के हवाले करके आ जाती है। बाप अपनी विरासत के चश्मो चराग को अंदर छोड़ के आ जाता है। क्यों? ये सोचते हुए कि हमारे बच्चों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये नजरिया है आज भी डॉक्टरों के साथ, लेकिन बात कड़वी है, लेकिन कबूल कीजिएगा। हो सकता है कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन किसी एक का गला घुट जाने से अगर 100 के घर बच जाते हैं तो फिर एक के जाने का गम नहीं कीजिएगा। भाई यहां को देखिए, कहानियां हैं। बच्चे का वजन 3 किलो होता है और 6-6 घंटे में 6-6 किलो दवा अंदर जा रही है। ये चोरी नहीं तो क्या है, ये डकैती नहीं तो क्या है। बच्चे का वजन 6 किलो है, हर 3 घंटे के बाद 5-5 किलो दवा जाती है, फिर पर्चा दे दिया जाता है। कितने गरीबों की जमीन बिक जाती है ताकि बच्चे की जिंदगी बच जाए, कितनी माओ का सेवर बिक जाता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। और मैं ये कहता हूँ, ऐसे डाकुओं को समाज से हटाओ, मुस्तफा के गुलामों को एमबीबीएस की कुर्सी में बैठाओ, ताकि आज के बाद किसी माँ का सेवर न बिके, किसी बाप की जायदाद के बिकने का नंबर नहीं। लेकिन मुझे मालूम है, मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिसने इतनी चादरें मजार पर चढ़ाई कि मजार का निशान ही बना के रख दिया। याद रखिएगा, हम सबसे पक्के करेंगे, कोई हमें कहा भी न समझे। मैं समझता हूं मैं तुम में सबसे ज्यादा पक्का बरेलवी। पूछे ही उलमा से, ये मेरे सर के ताज है सब। अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला बड़ा आदमी नीचे बैठा है तो मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा नहीं जानता है। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं ताकि आसानी से आप मेरे सामने, मैं आपके सामने रहूं। वरना याद रखिए, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं। नहीं, जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में बात है। मसला के आला हजरत ये है कि अगर मज़ार पे एक चादर है तो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत है। बात सच्ची है ना? बोलो, एक चादर अगर मज़ार पे पहले से मौजूद है तो दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं। हमारी कौम को नशा चढ़ा है। कुछ दिन पहले खबर आई कि 300 किलोमीटर से चंद नौजवान चादर लेकर चले गए अजमेर शरीफ, लेकिन बताया ये गया उन्होंने पूरे सफर में रुक के एक सजदा नहीं किया खुदा, एक नमाज के लिए नहीं ठहरे। मैं कहता हूं यार, ये पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हमें पीर भी वो चाहिए जो आप यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ो। हमें तो वो पीर चाहिए ना जो आप चल तेरा काम हो गया। बताओ, तो चादरों का शौक चढ़ा है। सीधी सी बात है भाई, अगर पीर जहन्नमी है तो बर्फ की सीढ़ी रख ले, अंदर कब्र ठंडी नहीं होगी। और पीर अगर जन्नती है तो कुछ भी मत कर, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। बात समझ रहे मेरी? बहुत गौर से सुनिएगा। इस हफ्ते में मैंने सबसे ज्यादा जलसे उर्सों के किए। मैं उर्सों का मुखालिफ नहीं हूं। हाँ, मैं उर्सों का मुखालिफ। मज़ार भी इतने बनते चले जा रहे हैं, अल्लाह की कसम, जहां पीरा फकीरा बन मर गया वहीं वो गुंबद बन गया। हल्का हाथ रखो भाई। बड़े बड़े मुस्तफा की हदीस पढ़ाने वाले लोग, जिनकी दिनों रात काला रसूल और काला अल्लाह में गुजरी है, आज वो सादा मिट्टी के नीचे लेटे, जिसे इस तरीके का तरीका नहीं आया, बाप के मरने के बाद कट्टी पे बैठ गया और पूरी जिंदगी बिस्मिल्लाह बड़े शीर से पढ़ता रहा, कई लाख का गुंबद बना रखा।
हालात हमारी कौम के ये। और कई जगह पे जुलूस होते हैं तो डांसर बुलाए जाते हैं, नचनियां लाई जाती है। कौन का नौजवान जिस दिन कव्वाली की महफिलें सजती हैं उस दिन तो मौलवियों को जानता तक नहीं है। अगर मस्जिद का इमाम ये कहते आवाज हल्की कर ले, नमाज का वक्त हो रहा है, कहते मौलाना ये उस बार बार नहीं आता है, ये साल में एक बार होगा, आज अपनी नमाज हल्के पढ़ लो, हमारी कव्वाली की आवाज हल्की नहीं होगी। मैं बतानी चाहिए और मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाई सुनो तो सही, तुमने किसको मिंबर पे बैठाया? दाढ़ी के नाम पे एक बाल लगी है, बाकी का तरीका उसे नहीं आता है। एक तरफ नाचने वाली, एक तरफ नाचने वाला, और फिर मेरी कौम के चंद नौजवान पैसों की गड्डी लेके खड़े होते हैं और यूं उड़ाया करते हैं, कहते बहुत मजे आ गए, आज तो मुखिया ने हद कर दी है, 10 गड्डियां उड़ा के आया है, आज प्रधान के पैसे की हिसाब नहीं लगाया गया। और खुदा की कसम, और मेरी कौम के नौजवानों, मैं इतना कहूंगा, आज कोई कौम इतनी बेवकूफ नहीं है जो याशियों पे ऐसे पैसे लुटा रखी हो। अगर खुदा ने तुझे दौलत दी है तो नचनियों पे मत लुटाओ, डांसरों पे मत लुटाओ। देख तेरी बस्ती में कौन पढ़ने वाला बच्चा है लेकिन गुर्बत की वजह से फीस नहीं दे पा रहा है, इस पैसे को उठा उसकी तालीम में लगा दे। अगर वो बैठा इंसाफ की कुर्सी पे, खुदा की कसम होगा हिंदुस्तानी, उसके कानून में मुस्तफा की झलकियां नजर आए।